नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से जीएस की सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके पहले भी हम 2 वीडियो देख चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो होगा सिंधु सभ्यता से संबंधित, जिसमें हम सिंधु सभ्यता के विस्तार और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एक चीज बता दें कि ये मानचित्र हम बाद में भी बना सकते हैं, बस आप लोग को कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट उपलब्ध कराएं, इसलिए हम इसको पहले से ही ड्रा करके रखते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में है, तो सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है वह 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जैसे आपने देखा, ये भारत का क्षेत्र है। भारत के पंजाब में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भारत में सिंधु सभ्यता का विस्तार हुआ था। जबकि पाकिस्तान के 3 क्षेत्र, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत ना, इन क्षेत्र में पाकिस्तान में विस्तार था। और तीसरा, अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त होते हैं, एक सुरतगोई है और एक मुंडेगाक है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था? तो सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में था। दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने देशों में था? 3 देशों में था। अगर हम सिंधु सभ्यता के आकार की बात करें दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसे? हम देखते हैं, इसका सबसे, यहाँ एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों। इसका सबसे उत्तरी स्थल ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये उत्तर होगा और ये आपका दक्षिण होगा। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वह क्या है? मांडा है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद है, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है। इसको अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे मानचित्र में, यहाँ मांडा से लेकर ये क्षेत्र, मांडा से लेकर के ये, मांडा से आप आएंगे सीधा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आपका आएगा ये दायमाबाद और दायमाबाद से यहाँ पे। तो ये सभ्यता का जो आकार हमें मोटी मोटा दिख रहा है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो दोस्तों, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। ठीक, तो हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। पूरी जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ था, यहाँ बलूचिस्तान से लेकर मांडा और आलमगीरपुर, यहाँ का एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, आलमगीरपुर ना। सिंधु सभ्यता यानी यहाँ सुतकांगेडोर से लेकर मांडा, मांडा से लेकर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से लेकर दायमाबाद, ये जो 3 का विस्तार था, इसका पूरा कितने वर्ग किलोमीटर में था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। और दोस्तों, अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह इतना विस्तृत था कि जो मिस्र की सभ्यता थी, मैंने कल अगले वीडियो में आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन कौन सी थी। जैसे एक मिस्र की सभ्यता थी जिसका विकास आप देखें नील नदी के किनारे हुआ था, और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जिसका विकास दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। तो हाँ, तो इसके हम विस्तार की बात कर रहे हैं। मिस्र की सभ्यता का यह 20 गुना है। जो सिंधु की सभ्यता थी, यह मिस्र की सभ्यता के 20 गुना बड़ी थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के 12 गुना बड़ी थी। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता का 20 गुना बड़ी और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ी ये अपनी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसलिए इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। इसके एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर, इसके चारों दिशाओं में फैले हुए स्थल कौन कौन से थे? तो आपको पता है कि इसका सबसे उत्तरी स्थल था आलमगीरपुर, सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, सबसे पश्चिमी स्थल है आपका सुतकांगेडोर और सबसे दक्षिणी स्थल है दायमाबाद। अगर हम मानचित्र में देखें तो सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान सुतकांगेडोर और सबसे दक्षिणी स्थल आपका महाराष्ट्र आता है दोस्तों। ठीक, अगर हम और इसके बाद की विस्तार की बात करें दोस्तों, तो इसका जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है यह 1400 किलोमीटर में है।
इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का भी जो विस्तार है दोस्तों यह 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी, जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी। अगर हम बात करें 1947 की, जरा समझते चलिए दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। अगर हम बात करें 1947 की, 1947 में लगभग केवल 40 स्थलों की ही खोज हो पाई थी। 1947 में इसके लगभग 40 स्थलों की ही खोज हो पाई थी, लेकिन 1947 के बाद इसके अधिकांश स्थल खोजे गए, जो जिनकी संख्या लगभग हो गई है आपका 1400। 1947 के बाद अगर सिंधु सभ्यता के स्थलों की बात करें तो उसके बाद सिंधु सभ्यता का जो वर्तमान में स्थलों की संख्या लगभग हो गई है 1400। 1400 में अगर बात करें 1400 स्थलों में से 1400 स्थलों में से लगभग 925 स्थल 925 स्थल जो थे दोस्तों ये भारत में खोजे गए हैं और 375 स्थल जो है दोस्तों ये पाकिस्तान में खोजे गए हैं। दोस्तों 925 स्थल भारत में और जो 475 सॉरी 925 475 जी 475 स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? पाकिस्तान में खोजे गए हैं। इसमें से भी अगर हम बात करें दोस्तों तो 1100 स्थल लगभग 1100 स्थल 1100 स्थल जो थे वह सिंधु नदी क्षेत्र और गंगा नदी क्षेत्र है, सिंधु और गंगा के बीच में पाए गए हैं ना। और ये प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आजादी के बाद यानी 1947 के बाद भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ खोजे गए? तो 1947 के बाद भारत में सबसे ज्यादा स्थल आपके ये गुजरात क्षेत्र से खोजे गए। कहां से खोजे गए? गुजरात क्षेत्र से खोजे गए। तो ये था दोस्तों सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल थे, सिंधु सभ्यता का जो पूरा विस्तार था वह 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ना। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान के 2 ही क्षेत्र हैं, इसको देखते हैं। अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है सर दोस्तों सुर्दघोई और दूसरा है मुंडीगाग। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अफगानिस्तान से कौन से 2 स्थल हैं जो पाए गए, इसमें क्या क्या पाए गए, क्या क्या चीजें मिली, इसके बारे में दोस्तों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या केवल प्रमुख स्थलों की बात करेंगे कि ये स्थल कहाँ कहाँ से पाए गए हैं ना। तो अफगानिस्तान के हमें केवल 2 स्थल याद करने हैं, एक सुर्दघोई है और दूसरा है मुंडीगाग। उसके बाद दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हम 3 क्षेत्रों में बांट देते हैं पाकिस्तान को। एक बलूचिस्तान क्षेत्र बांट देते हैं, एक पंजाब क्षेत्र बांट देते हैं और एक सिंध क्षेत्र बांट देते हैं। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। तो सबसे पहले हम पंजाब में देखते हैं पंजाब में सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले हैं। दोस्तों पंजाब में अगर हम देखें सिंधु सभ्यता के 4 स्थल मुख्य रूप से, स्थल तो काफी मिले हैं लेकिन जो मुख्य स्थल जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है वो यही है। सिंधु सभ्यता के 4 स्थल हैं रहमान डेरी, डेरा इस्माइल, हड़प्पा और जलीलपुर। रहमान डेरी, डेरा इस्माइल, हड़प्पा और जलीलपुर ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से। जैसा कि आपको पता है कि जब भारत आजाद होता है दोस्तों तो 2 ही ऐसे राज्य होते हैं जिसका विभाजन दोनों देशों में होता है, भारत और पाकिस्तान, जो बीच बीच से बढ़ जाते हैं। एक तो अपना यहाँ पे आएगा पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान और भारत में बटा था, और ये कि पंजाब क्षेत्र था ना जो कि पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान में और आधा भारत में बटा है। तो पाकिस्तान से जो क्षेत्र पाए गए हमने बताया डेरा इस्माइल, हड़प्पा, रहमान डेरी, जलीलपुर। अगर हम इसको याद करना चाहें, जैसे इसके लिए हम दोस्तों हमें ट्रिक 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 दोस्तों ट्रिक जो होता है आपको सहायता के लिए या मदद के लिए होती है, तो ट्रिक हम लिख सकते हैं। इसका एक ट्रिक हम बनाए हैं, इसको ट्रिक आप देखिए, इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं। जलील पंजाब से रहमान का डेरा हटाओ। बस दोस्तों बस एक छोटी सी ट्रिक, बस इसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर लेंगे कि पंजाब से कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं। जलील से दोस्तों हो गया जलीलाबाद, पंजाब से मतलब पंजाब क्षेत्र में, जलील से हो गया जलीलाबाद, पंजाब से हो गया दोस्तों पंजाब क्षेत्र में से, रहमान से हो गया रहमान डेरी,
रहमान डेरी। डेरा से हो गया दोस्तों डेरा इस्माइल, और हटाव से हो गया दोस्तों हड़प्पा ना। ये स्थल आराम से एक छोटे से शब्द में वाक्य में हम इसको याद कर सकते हैं, जलील से जलीलाबाद ना? जलील पंजाब से, रहमान का डेरा हटाओ। बस एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप इस ट्रिक के माध्यम से इस क्षेत्र के बारे में आप जान सकते हो। आगे आते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा दें जरा। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में हमें लगभग 4 क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक सबसे पश्चिमी छोर है आपका सुतकंगडोर, उसके बाद सुतका कोह, बालाकोट और डाबरकोट। बस इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है दोस्तों। तो सुतकंगडोर, सुतका कोह, बालाकोट और डाबरकोट, बलूचिस्तान से ये हमें 4 स्थल मिलते हैं। इसकी अगर ट्रिक हमें याद करना हो तो बल्लू, बसु का डांस देखो। बस एक छोटे से शब्दों, छोटे से वाक्यों में हम इसको भी याद कर सकते हैं। बल्लू बसु का क्या देखो, डांस देखो। बसु का डांस देखने से हमें बलूचिस्तान के क्षेत्र याद हो जाएंगे। कैसे? बल्लू से हो गया दोस्तों बलूचिस्तान, बल्लू से हो गया बलूचिस्तान, और क्या हो गया दोस्तों, बा से हो गया बालाकोट, सु से हो गया सुतकांगडोर, डा से हो गया आपका डाबरकोट, और सा से हो गया सुतका को, सुतका को। बस एक छोटे से वाक्य में बल्लू बसु का डांस देखो। यहां हमने क्या पढ़ा था, जलील पंजाब से रहमान का डेरा हटाओ। जलील पंजाब से रहमान का डेरा हटाओ से हम पंजाब क्षेत्र के बारे में जान लिए थे। और बल्लू बसु का डांस देखो यानी बलूचिस्तान, बल्लू से बलूचिस्तान, बा से बालाकोट, सु से सुतकंगडोर, डा से डाबरकोट और सा से सुतका को, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम सिंध काट की बात करें दोस्तों, सिंध में हमें 4 स्थल दिखाई देंगे। मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जो क्या कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद कोरदीजी, हमारी और शंखुदड़ो ना। तो इसको याद करने के लिए ये आप सिंधु नदी के किनारे हैं, ये चारों स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। और अगर आप इसमें भी पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी का प्रवाह इधर से इधर है। तो सिंधु नदी के दाएं क्षेत्र 2 हैं और 2 बाएं हैं। तो दाएं क्षेत्र की बात करें तो मोहनजोदड़ो और अमारी ये क्षेत्र आएंगे, और बाएं क्षेत्र की बात करें तो आपका आएगा कोरदीजी और चन्हुदड़ो। बस यानी यम ए के सी, यानी यम ए के सी, मतलब किससे आप यम ए किए हो ना, यम ए के सी। बहुत आसान सा ट्रिक बन गया दोस्तों। तो जैसे 3 ट्रिक हमने आपको बताए, पूरे पाकिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल आपको आसानी से याद हो जाएंगे ना। जैसे पहला ट्रिक हमने बताया, जलील पंजाब से रहमान का डेरा हटाओ। जलील पंजाब से रहमान का डेरा हटाओ। उसके बाद यहाँ पे बल्लू बसु का डांस देखो। फिर सिंध में आएगा यम में केसी ना। इस तरह से हम इस क्षेत्र को पूरा याद कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, भारत की ओर, भारत में इसके विस्तार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में इसका विस्तार कितने राज्यों में है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है। बस इतने राज्यों का हमें अध्ययन करना है। इन राज्यों से हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल पाए गए, इसके बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, मांडा। मांडा जो भारत जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, वह कहाँ पे है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो चिनाब नदी के किनारे है। उसके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे
ना। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब में, अगर हम बात करें पंजाब में, तो भारत का जो पंजाब है वहां से मुख्य रूप से 3 स्थल हमें मिलते हैं। एक रोपड़ मिलता है, संगोल मिलते हैं, चक 86, ये महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा भी कई स्थल हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल यही है, रोपड़ है, संगोल है और चक 86 है। तो पंजाब हो गया दोस्तों। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा से राखीगढ़ी जो आपका दूसरा स्थल है दोस्तों। सबसे अगर हम बात करें आकार के आधार पे, दोस्तों सबसे बड़ा स्थल, एक मिनट, अगर हम इसके क्षेत्रफल के आधार पे देखें, क्षेत्रफल, सबसे बड़ा स्थल होगा आपका मोहनजोदड़ो, दूसरा होगा हड़प्पा, तीसरा होगा राखीगढ़ी और चौथा होगा धौलावीरा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 स्थल है दोस्तों। क्षेत्रफल के आकार में घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो होगा। दूसरा स्थल कौन सा होगा? हड़प्पा होगा। तीसरा स्थल कौन सा होगा? राखीगढ़ी होगा। और चौथा स्थल कौन सा होगा? ये आपका धौलावीरा होगा। ठीक, तो अगर हम बात करें हाँ हरियाणा की, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुड़ाल और मिताथल, ये 4 मुख्य स्थल कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल होगा ना, तो ये आलमगीरपुर होगा। उसके बाद राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण स्थल हैं दोस्तों। ये 2 महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान के हैं, जिसमें आपका कालीबंगा है, बालाथल है ना। उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें, तो गुजरात में दोस्तों ये जो क्षेत्र है, ये आपका कच्छ की खाड़ी कहलाता है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? कच्छ की खाड़ी कहलाता है। और ये क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? खंभात। यह क्षेत्र आपका खंभात की खाड़ी कहलाता है। तो कच्छ के क्षेत्र में कौन कौन से स्थल मिलते हैं आपका? देसलपुर है, सुरकोटदा है और धौलावीरा है। ये 3 स्थल आपके इन क्षेत्रों से मिलते हैं। ये 3 स्थल आपके इन क्षेत्रों से मिलते हैं। बाकी ये जो खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र है, ये इधर के इन स्थलों से आपके ये सारे क्षेत्र मिलते हैं। तो देसलपुर, जैसे कच्छ में कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं? देश, हाँ एक ट्रिक आप लिख सकते हो, इसको एक ट्रिक लिख सकते हो दोस्तों, देश के सूरवीर ना। आपको अगर इसको याद करना होगा तो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, देश के सूरवीर ना। देश से देसलपुर, सूर से सुरकोटदा और वीरा से धौलावीरा ना। इस आधार पे हम इसको भी याद कर सकते हैं, कच्छ के रण में जो क्षेत्र थे ना सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद अगर हम खंभात की बात करें, खंभात की खाड़ी के, तो यहाँ से लोथल, रंगपुर, कुंतासी, रोजदी, भगतराव, प्रभास पाटन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल हमें कहां से मिले हैं दोस्तों? तो आपको गुजरात से मिले हैं। उसके बाद लास्ट क्षेत्र है आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से हमें कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो दैमाबाद है, वह हमें महाराष्ट्र से मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने ट्रिक के माध्यम से भी और वैसे भी बहुत अच्छी तरह से समझा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना था, कैसे था, कहां से कहां तक था, कितना किलोमीटर तक था ना, कितने क्षेत्र में फैला हुआ था, इन सब के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद इसके महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन किया। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना। ओके, धन्यवाद।